एक जमाने की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था, लेकिन वो बहुत आलसी था। कोई भी काम आता तो टाल देता। अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। और अगर कुछ जरूरी होता तो किसी और से बोल देता, यार तू कर दे, मेरा मन नहीं कर रहा। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। स्कूल का होमवर्क अधूरा रहता, घर के काम लटके रहते। कभी टीचर डांटता, कभी घर वाले समझाते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बस एक ही नियम था, जो काम आज करना है उसे कल पर टाल दो। लेकिन जिंदगी में हर काम टाला नहीं जा सकता। फिर एक दिन गांव में एक बुजुर्ग समझदार आदमी आए। कहते थे, उनकी बातें सुनकर लोगों की जिंदगी बदल जाती थी। हर कोई उनसे कुछ सीखने के लिए बेताब था। लड़के ने सुना तो पहले सोचा, अभी जाने की क्या जरूरत है, कभी और देख लेंगे। पर फिर मन में एक सवाल उठा, अगर मेरी ये परेशानी भी सुलझ सकती हो तो। थोड़ा सोचकर वो चल पड़ा बुजुर्ग के पास। अगले दिन लड़का उनके सामने बैठा और झिझकते हुए बोला, मुझे एक बड़ी दिक्कत है। मैं कोई भी काम टाइम पे नहीं कर पाता। हमेशा टालता रहता हूँ या फिर किसी और से करवा लेता हूँ। इसी वजह से मेरी जिंदगी में कुछ भी सही से नहीं चल रहा। बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था। जब उसकी फसल तैयार हुई तो कुछ ही दिन बाद एक चिड़िया ने खेत में अपना घोंसला बना लिया। थोड़े समय बाद उसने अंडे दिए और कुछ ही दिनों में उन अंडों से छोटी छोटी चिड़ियाएं बाहर आने लगी। वो अपनी माँ के साथ खुश थी। माँ चिड़िया रोज जंगल जाती, उनके लिए दाना लाती। फिर एक दिन जब माँ चिड़िया जंगल से लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए हैं। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान आया था और कह रहा था कि कल वो अपने बेटों को भेजेगा फसल काटने के लिए। माँ, जब फसल कट जाएगी तब हम कहाँ जाएंगे? हम तो अभी उड़ भी नहीं सकते। माँ चिड़िया मुस्कुराई और बोली, फिक्र मत करो मेरे बच्चों, कल कोई नहीं आएगा फसल काटने। तुम बस आराम से रहो और डरो मत। अगले दिन जैसे माँ चिड़िया ने कहा था वैसा ही हुआ। कोई नहीं आया फसल काटने। कुछ दिन बाद फिर से वही हुआ। किसान आया और बोला, कल मैं मजदूरों को बुलाऊंगा, वो मेरी फसल काट देंगे। बच्चों ने फिर डरकर माँ को बताया, लेकिन माँ चिड़िया मुस्कुराई और कहा, घबराओ मत, कल भी कोई नहीं आएगा। और हुआ भी वही। फिर एक दिन जब माँ चिड़िया जंगल से लौटी तो बच्चों ने हंसते हुए कहा, माँ, आज फिर किसान आया था और उसने फिर फसल काटने की बात की, पर हमें पता है कि कोई नहीं आएगा। माँ चिड़िया ने जरा ध्यान से सुना और पूछा, अच्छा बताओ तो, उसने आज क्या कहा? बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान कह रहा था कि उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया दूसरों पर भरोसा करके, अब वो खुद ही फसल काटने आएगा। माँ चिड़िया अचानक सतर्क हो गई और बोली, बच्चों, अब हमें तुरंत यहाँ से उड़ जाना होगा, कल किसान सच में फसल काटने आएगा। बच्चे हैरान हो गए। माँ, किसान तो पहले भी बोलता था, लेकिन कोई नहीं आया। अब तुम्हें कैसे यकीन है कि इस बार वो जरूर आएगा? माँ चिड़िया ने शांत स्वर में कहा, पहली बार उसने अपने बेटों पर भरोसा किया था, दूसरी बार मजदूरों पर। जब कोई अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है तो वो काम कभी पूरा नहीं होता। मगर इस बार उसने खुद अपना काम करने का फैसला लिया है, इसलिए कल वो जरूर आएगा। तब तक चिड़िया के बच्चे उड़ने लायक हो चुके थे। वो सब माँ के साथ उड़ गए और दूसरी जगह अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान सच में फसल काटने आ गया, लेकिन तब तक चिड़िया और उसके बच्चे जाग चुके थे। बुजुर्ग आदमी ने लड़के की तरफ देखा और कहा, बेटा, जो दूसरों पर डिपेंड करता है उसका काम कभी टाइम पे नहीं होता। जो बस बातें बनाता है वो सफल नहीं होता, मगर जो खुद काम करने का फैसला ले वो कभी नहीं रुकता। अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं, अगर तुम्हें सफल बनना है तो दूसरों का इंतजार मत करो, खुद उठकर काम करो। लड़का समझ गया। उसने सोचा, अब मैं अपना काम किसी और से नहीं करवाऊंगा, जो भी करना है अपने दम पर करूंगा। धीरे धीरे उसकी लाइफ बदलने लगी। जो काम वो टालता था अब तुरंत शुरू करने लगा। जो काम दूसरों से करवाता था अब खुद मेहनत करने लगा। और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अगर तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो
तो दूसरों पर निर्भर मत रहो। खुद की मेहनत पर भरोसा रखो। जो अपनी मदद खुद करता है, दुनिया भी उसकी मदद करती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।